लेकिन एक सवाल है मेरा, दुआ सुनता कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह। क्यों इतना सुस्त क्यों हो आप भाई, ढीले क्यों? जोर से बोलो अल्लाह। दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। अल्लाह। और कहां से सुनता है? हर जगह, हर जगह से। अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो सवाल यह है कि जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो फिर हजरत अखी सिराजुद्दीन आईने हिंद की मजार क्यों जाते हो? वाह वाह। जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मखदूम अलाउल हक पल्लवी की बारगाह क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह जाते हो। बरेली क्यों जाते हो? करियर क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो, सुनता अल्लाह ही है, हर जगह से सुनता है। मगर मजारों के पास जाकर के हम इसलिए दुआ करते हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है, वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। वाह वाह। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। मगर बहुत सारे लोग जाहिलाना रस्मों के साथ जाते हैं। मजार पे गए तो जाके साहिबे मजार को दाबने लगते हैं। लगता है कि बाबा बहुत थके हैं और आज बड़ा वफादार मुरीद आया है, सारी थकावट दूर कर देगा। इन जाहिलाना रस्मों को खत्म करो, जाके मजारों को दाबा ना करो, बल्कि सुनो, अगर दाबने ही का शौक है तो जब घर से चला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के चला करो। वाह वाह। अपने बाप के सर पर तेल डालकर चला करो और जाओ पैतियाने से साहिबे मजार को सलाम करो, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। अब हाथ उठा करके जब तुम दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। अल्लाह की रहमत तुझे आगोशे रहमत में ले लेगी कि ये वो बंदा है जिससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अल्लाह का वली भी राजी है। लो अब रसूल राजी हो गए, जब रसूल राजी हो गए तो खुदा राजी हो गए। वाह वाह। बेशक। और एक बात और सुनो, जब मजारों पे जाया करो ना, पूरी तवज्जो है, और दुआ करो उनके वास्ते से, वसीले से, तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लिया करो। ये आदाबे कुबूर में है। पीठ, जोर से बोलो, काबे की तरफ। और जब नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। बात समझ में आ गई? नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ काबे की तरफ। कहाँ है वो लोग जो हमें बिदती कहते हैं, कबर पुज्जा कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीक़े फातिहा देख, हमारा अंदाज़े फातिहा देख। तरीक़े फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए हैं। नमाज और है, नियाज और। हज़रात एक बात और बताइए मोहब्बत से, दुआ के बहुत फायदे होते हैं। दुआ से कोई गफलत ना किया करो, दुआ में शरीक हुआ करो, दुआ बराबर किया करो। बड़े फायदे हैं दुआ के। मगर कुछ लोग नाशुक्रे होते हैं, वो कहते हैं क्या बताएं, जलसे में गए थे, उर्स में गए थे, जुमा में गए थे, ईद बकरीद, शबे बारात, शबे कद्र, दुआ किया, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही। ये मत बोला करो दुआ कबूल नहीं हो रही। सच्ची बात बोलो तो यूं बोला करो कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। बोलो, डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना, मकान मिल जाए, प्लाट मिल जाए, औलाद मिल जाए, कारोबार मिल जाए, वो पूरा नहीं हुआ तो तुम कहते हो दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं, दुआ के बड़े फायदे हैं। तुम्हारी जुबान से जो जुमले निकले हैं और अपने खुदा को तुमने पुकारा है, या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदियस समावाते वल अर्द, या खालिकस समावाते वल अर्द। ए अल्लाह, तू अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है।
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। ए अल्लाह, तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू रहीम है, हम मरहूम, तू नासिर है, हम मंसूर, तू हाकिम है, हम महकूम, तू कादिर है, हम मक़दूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। जो अपने खुदा को पुकार रहे हो ना, याद रखो मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर जुबान से ये जो जुमले निकले हैं, अल्लाह इन जुमलों के सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। लेकिन इंसान बड़ा जरी है, मुमकिन है वो कहते कि मेरे साथ कोई हादसा होने वाला नहीं था, तो कान खोल करके सुन लो। दुआ का तीसरा फायदा सुनो, जबकि अल्लाह ही के इल्म में सब कुछ है। हादसा होने वाला था या नहीं, टला या नहीं, अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैंने तस्लीम कर लिया। तो तीसरा फायदा सुनो दुआ का, मैदाने हश्र में अल्लाह इस दुआ को तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। उस वक्त मोमिन खुदा की बारगाह में कहे गए, अल्लाह काश हमारी और दुआएं कबूल न होती और आज सबका सिला हमें मैदाने हश्र में मिल गया होता। इसलिए बैठो, इत्मीनान से बैठो। अब बाहर टहल रहे हो तो अंदर आ जाओ, ये बड़ी मुबारक मजलिसें हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह जब तक तुम इस महफिल पाक में बैठे रहोगे तब तक तुमसे कोई गुनाह ना हो। बेशक हक है, हक है। अब मुझे एक बात बताओ, मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, आज पूरी दुनिया का जायजा ले लो, चाहे वो फ्रांस हो, लंदन हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, भारत हो, इस्लाम के खिलाफ जिसको देखो बकवास कर रहा है। बोलो, नित नए मसाइल उठाए जा रहे हैं, सुबह शाम बहसें चल रही हैं। कुछ लोगों के तो मुंह में बवासीर हो गई, जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर करने के लिए हाजिर हुआ। अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया, कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो शहर मक्का लिए चलता हूं। वाह वाह, मेरा पैगंबर पूरी कौम को इकट्ठा करके कह रहा है, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। रसूलुल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं, और ये ऐलान करना था कि मुश्किल पड़ गया, क्योंकि जहां घर घर खुदा हो, जहां सत्तू को खुदा लोग माने, आटा को खुदा माने, जरूरत पड़ जाए तो खुदा ही को घोल के पी जाए, जितने बंदे उतने खुदा, वहां मेरा रसूल क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, पैगंबर के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया, रसूलुल्लाह की राह में कांटे डाले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, जिसमें मुबारक पर ओझड़ी डाल दी गई, चादर का फंदा बना करके घसीटा गया, तरह तरह से मजालिम ढाए गए मक्के की जमीन पर, मगर मेरा रसूल एक जुबान कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक बेशक, यहाँ तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट, और कहा मोहम्मद अरबी आपका समाजी बाइकाट किया जाता है, हमारी मौत और जिंदगी में आप शरीक ना हो, हम आपकी मौत और जिंदगी में शरीक ना होंगे, आप और आपके मानने वाले जाइए इस घाटी के अंदर चले जाइए, घर खाली कर दीजिए, मकान छोड़ दीजिए, आप और आपके मानने वाले इस घाटी के अंदर चले जाएं, शेब अबी तालिब की घाटी। हजरत मेरा रसूल उस घाटी की तरफ रुख करता है, साथ में सहाबा किराम हैं, कुछ औरतें भी हैं। मेरी बहनों और बेटियों गौर से सुनो, बच्चे भी हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को लेकर उस घाटी का रुख किया, सरकार उस घाटी के अंदर चले गए। और याद रखो ये जो बाइकाट हुआ था,
ये रजिस्ट्री शुदा कागज काबे की छत पर लटकाया गया था, जिसपे मोहरें लगी थी, दस्तखत हुए थे कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया जाता है। सरकार उस घाटी के अंदर जब तक खाने पीने का सामान था खाते रहे, वक्त गुजरता रहा, और जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, सहाबा जाओ मार्केट से गल्ला खरीद लाओ। तवज्जो चाहता हूँ, आलम क्या है जानते हो? सहाबा ने पेट में पत्थर बांध रखे हैं, मेरे रसूल के पेट में भी पत्थर बंधा हुआ है, बच्चों की आंखों में गड्ढे हो गए, होंठों में पपड़ियां पड़ गई, औरतों के गले सूख गए हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जाओ मार्केट खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा जब मार्केट पहुंचे तो दुश्मनी की हद कर दी इन जालिमों ने, रेट बढ़ा बढ़ा के खरीदारी कर डाली। सहाबा वापस आए, कहा या रसूलल्लाह वहां तो कोई सामान नहीं खाने पीने का, इन जालिमों ने रेट बढ़ा बढ़ा करके सब खरीद लिया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या ख्याल है, क्या राय है? सहाबा ने एक जुबान होकर कहा था, या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। पैगंबर हम तो आपके साथ में हैं, अब मेरा रसूल गैबदानी का मुजाहिरा करता है। और नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों, जो काबे की छत पर तुमने पर्चा लहराया था, तहरीर लटकाई थी, याद रखो उस तहरीर के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। नबी फरमाते हैं सिर्फ खुदा का नाम बाकी है। मक्के वालों ने कहा, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी तरह खबर देते रहते हैं, ये तो इसी गैब की खबर बताते रहते हैं। उधर से अबू जहल आ रहा था, अबू जहल ने पूछा क्या बात है? कहा कुछ नहीं, बात यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल कहता है उतार के देख लो। उतार के देखने में क्या जाता है? अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, याद रखिएगा। वो चाहता था कि अब मजाक उड़ाने का मौका अच्छा मिलेगा। कहा उतार लो तहरीर। काबे की छत की तहरीर को जब उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था। बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से बाहर आए, मेरे नबी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनके मानने वालों को रेत में घसीटा गया। जैसे आज हमारे मुल्क में ना जय श्री राम कहने के लिए कत्लेआम हो रहा है, बूढ़ों को बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, उनकी दाढ़ी नोच ली जाती है। इसी तरह नबी के मानने वालों को ये कुफारे मक्का कह रहे थे लात मनात हुबुल नाइला की बड़ाई बोलो, मगर रसूलुल्लाह के मानने वाले कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला? नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा यह निकला, कान खोल करके सुन लो, कि आज की तारीख पर मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हम यही तो बताना चाहते हैं। पिछली रिपोर्टें अभी आई थी कि गुज़श्ता साल कम से कम 44,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ दुनिया में, लेकिन वहीं साथ में एक रिपोर्ट आई थी कि कम से कम 65,000 लोगों ने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखो, इस्लाम की जितनी मुखालफत करोगे, इस्लाम के खिलाफ जितनी बकवास करोगे, इंशाअल्लाह इस्लाम उतना ही तेजी से अमेरिका में फैल रहा है, बर्तानिया में फैल रहा है, जर्मन में फैल रहा है, भारत में फैल रहा है। इस्लाम को पौधा है, जितना काटोगे उतना ही हरा है। बेशक हक है। तवज्जो कीजिए और मैं आपसे बताता हूँ हर चीज का इलाज क्या है। बोलो, सुनना चाहते हो? पूरी तवज्जो है। अगर वाकई इलाज हासिल करना है तो नमाजी बन जाओ, 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, नमाज पाबंदी से पढ़ो, अजाने हो निकल पड़ो अपना घर छोड़कर मस्जिदों की तरफ। तुम्हारी शान, तुम्हारी शौकत का परचम दोबारा लहराता नजर आएगा। हमें अफसोस क्या है
अफसोस ये लोग कहते हैं दौर आएगा, खेलो जुआ और दौर आएगा, पियो शराब और दौर आएगा, करो चुगली दौर आएगा, करो गीबत दौर आएगा, मांगो जहेज और दौर आएगा, मुतालबा करो जहेज का और दौर आएगा, भीख की तरह जवान बेटियों से जहेज मांगो और दौर आएगा, मस्जिदों की तरफ ना जाओ और दौर आएगा, तुम्हें कलमा याद ना हो और दौर आएगा, बाप माँ का हक अदा न करो और दौर आएगा। किस दौर के इंतजार में हो? बोलो किस दौर के इंतजार में हो? अरे ये दौर तुम्हारे हाथ में है, तुम अपना सारा काम तबीयत से बंद करके शरीयत के मुताबिक करने वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह, खुदा की रहमतें तुम पर नाज़िल हो जाएंगी, क्या कह रहे हैं, वाह, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। अब एक बात मेरी सुन लो, नमाज के साथ साथ मुसलमानों अपने बच्चों को अजानें सिखाओ। बेशक या कुछ बोलते रहो, वहां करते रहो, अजानें सिखाओ, खुद अजान सीखो। मेरा ख्याल अगर मैं मजमे में कह दूं कितने लोग अजान देना जानते हैं, तो मुश्किल से 10% लोग होंगे जो अजान देना जानते हैं। हाय आपको अजान याद नहीं है? अपने बच्चों को, नौनिहालों को अजान दिलाओ, अजान सिखाओ, बड़ा फायदा है। माइक वाइक के चक्कर में कहां पड़े हो, लाउड स्पीकर के चक्कर में कहां पड़े हो? 1400 साल पहले न लाइट न माइक, इस्लाम था, अजान थी। बेशक हक है। अजान देना खुद सीखो और बच्चों को अजान देना सिखाओ। मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, तुम भी अजान सीख लो, जरूरत पड़े तो आहिस्ता आवाज से तुम अपने घरों में अजान दे सकती हो। तुम्हारा शौहर कहीं फंस गया हो, माँ बाप पर जुल्म हो रहा हो, आंधियां तेज हो रही हो, तूफान तेज हो रहा हो, बारिश हो रही हो, तो बेटी और बहनों तुम घर में अजान दे करके तूफान रोक सकती हो। बेशक हक है। ये अजान कितनी मुकद्दस है। देखो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत तैयबा हुई, 7वें दिन रसूलुल्लाह ने फातिमा के बेटे हुसैन के दाहिने कान में अजान कही। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अजान कितनी मुकद्दस है। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला पहुंच गए और करबला में यजीदियों से मोहलत मांगा था, 9 मुहर्रम को 1 दिन की मोहलत दे दो। क्यों मोहलत मांगा था मालूम है? ताकि आखिरी सजदे खुदा की बारगाह में अदा कर लें, इबादत कर लें, तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह का जिक्र कर लें। तो हुसैन ने तो नमाज के लिए 1 रात मोहलत मांगा था। मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो, फिर भी मस्जिदों की तरफ नहीं जाते हो, फिर भी इबादत के लिए तुम्हारे कदम नहीं बढ़ते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उसी रात में शब आशूरा में इमाम अली मकाम इबादत करते रहे और जब फजर का टाइम हुआ तो जिनके पास 3 दिन से पानी ना हो, खाना ना हो, बच्चे प्यासे हों, भूखे हों, जब फजर का वक्त आया तो उस वक्त भी फातिमा के बेटे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर उठो और फजर की अजान कहो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान को कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बोलो, अजान को रोका नहीं जा सकता। बस तुम याद तो करो अजान को। यजीद ने करबला के बाद जब मदीना तैयबा में चढ़ाई कराई, 700 सहाबा को शहीद किया, न जाने कितने ताबई मारे गए। उस वक्त इन यजीदियों ने घोड़े बंधवा दिए मस्जिद नबवी शरीफ में, गंदगी फैला दी और अजान बंद करवा दी। तो सईद इब्न मुसय्यिब कबारे ताबई में से हैं, वो फरमाते हैं कि उस वक्त मैं मस्जिद नबवी शरीफ में था, तो जब देखा ये अजान नहीं देने देते तो मैं मजनू बन गया था, पागल बनकर अजान देता था। फिर ये मुझे गिरफ्तार कर लेते थे और उसके बाद फिर छोड़ देते थे। जब छोड़ देते थे तो फिर मैं अजान कहता था। और सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं कि जब मैं गिरफ्तार कर लिया जाता था और अजान नहीं दे सकता था तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के रोज़े पाक से अजान की आवाज आती। इसलिए दोस्तों, क्या समझते हो अजान को? इसमें 70 साल 80 साल के लोग बैठे हैं, 60 साल के लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लो, मौसम महकमियात अगर खबर दे दे
कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना है, जलजला आ सकता है और जलजला आ जाए। पहले तो मौसम भी है, मौसमियात ऐसी खबरें नहीं देता था। होता क्या था, लोग कोठे पर लेटे हुए हैं, कटोरे हिलने लगे, चारपाई हिलने लगी, जमीन जुम्बिश करने लगी, लोग अपने आप समझ जाते थे जलजला आ गया। तो उस वक्त क्या करते थे, कहते थे उतरो मकान से, नीचे आओ, आबादी छोड़ दो, बाहर चलो, कहीं ये बिल्डिंग गिर न जाए, कहीं ये इमारत गिर न जाए, मकान छोड़ दो, खिड़कियां आपस में टकरा रही हैं, दरवाजे टकरा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जलजला आ चुका है, निकलो। मगर उस वक्त जब गांव का एक समझदार आदमी कहता था अभी घर मत छोड़ो, पहले मुसलमानों खड़े हो जाओ अपने अपने दरवाजे पे और अजान की आवाज बुलंद करो, तो वो जलजला, वो भूकंप जिसे साइंसी ताकत न रोक सकी, मुसलमानों उस जलजले को तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। लाओ तब्दीली अपने अंदर, अजान की बरकतें हासिल करो। आज तुमने नहीं देखा अमेरिका में आग लगी, बोलो, अमेरिका ये भी नहीं बता पाया रहा कि लगाया किसने है। बेशक अबे लगाने वाले वो कहाँ पता होगा किसने लगाया, जो हर जगह लगाता हो, छोटे छोटे मुल्कों को लड़ाता हो, असलहे बेचता हो, दादागिरी दिखाता हो, आज वो अपनी लगी आग का पता नहीं लगा पाया कि आग लगाया किसने। मैं पूछना चाहता हूं कहां है वो लोग जो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। मैं हमेशा इसकी मुखालफत करता हूं, उलमा भी बोल देते हैं नहीं अमेरिका सुपर पावर नहीं है। कैसा सुपर पावर जिसे अपने मुल्क की लगी हुई आग का पता ना हो। अरे अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर हमारा परवरदिगारे आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तवज्जो चाहता हूं ना, अमेरिका पता लगा सका किसने लगाई और ना अमेरिका जलती आग को बुझा सका। बेशक हक है। पूरी दुनिया ने मदद किया, तुर्किया ने मदद किया, ईरान ने मदद किया, लंदन ने मदद किया, भारत ने मदद किया। आज हमारे भारत को भी आंखें दिखा रहा है अमेरिका। 18,000 लोगों को जिंदगी गुजारने के बाद बेड़ियां पहना पहना के, जंजीरें पहना पहना के जलील करके अपने वतन से वापस कर रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है हम हिंदुस्तानियों के लिए। हम ऐसे मजालिम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम ऐसे मामले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर ऐसे जालिम मुल्क का मुकाबला करते हैं। लेकिन बताओ मुझे, हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया गया, पूरी दुनिया लग गई, मगर आग को अमेरिका बुझा पाया? बोलो बोलो, नहीं बुझा पाया। नोट करो मुसलमानों, अमेरिका की चलती हुई आग को साइंसी ताकत न बुझा सकी, मगर उस जलती आग को भी मुसलमानों तुम्हारी अजानों ने बुझाया है। यही वजह है जब शपथ ले रहे थे ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब जा रहे थे, पूरी पार्लियामेंट भरी थी अमेरिका की, तो उस वक्त ट्रम्प ने कहा था भाई हालात बहुत खराब होते हैं, ऐसा करो कार्रवाई शुरू करने से पहले पूरी पार्लियामेंट में जो मुसलमान मेंबर है वो खड़ा हो जाए और अजान की आवाज बुलंद करे। ये है अजान। बोलो दोस्तों, अजान का फायदा हासिल करोगे ना? अजान याद कराओगे अपने बच्चों को, अपनी औरतों को भी याद कराओ, खुद भी याद कराओ। अगर तुम मुश्किलात में फंस जाओ, संगलाख वादियों में फंस जाओ, जंगलों में फंस जाओ, आफतों में फंस जाओ, कोई शेर आ रहा हो, चीता आ रहा हो, जानवर हमला करने के लिए आ रहा हो, दुश्मन आ रहा हो, मेरा यकीन कामिल कहता है वहां काबे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करो। अल्लाह फरिश्तों से तुम्हारी हिफाजत फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो
जरा प्यार से समझना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। देखो दो बातें हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, एक हैं और एक थे। थे किसको बोलते हैं? जो मौजूद ना हो। थे किसको बोलते हैं? जो बाहयात ना हो। थे किसको बोलते हैं? जो हमारी महफिल में ना हो। थे किसे बोलते हैं? जो हमारी बज़्म में ना हो। और हैं किसको बोलते हैं? जो मौजूद हो, बाहयात हो, हमारी महफिल में हो। कुरान ने तो 1400 साल पहले फैसला कर दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब हैं तो जिंदा हैं तो बाहयात हैं तो मौजूद हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खतरा में जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो कीजिए, आगे कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो दुश्मनों पर, काफिरों पर सख्त हैं। व रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल हैं। दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में, जोर से बोलो तो मुझे समझ में आएगी आप सुन रहे हो। दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल, जोर से बोलो, आपस में। सहाबा की तो ये शान थी कि दुश्मनों पर सख्त थे, आपस में रहमदिल। हम लोग पलटी मार गए, हम लोग आपस में सख्त हो गए, दुश्मनों पे रहमदिल हो। बोलो, यही चल रहा है ना समाज में? भाई भाई का झगड़ा चल रहा है। शहरों में तो पानी पहले लेने के चक्कर में छोटा भाई बड़ा भाई टकरा जाता है। देहातों में 4-4 गज जमीन के चक्कर में झगड़े हो जाते हैं। छोटा भाई बड़े को माँ की गाली दे रहा है, बड़ा माँ की गाली छोटे को दे रहा है। घूम घूम कर किसे पड़ रही है? वही एक माँ को जिसने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा था। क्या माशरा बना दिया? माँ को इतना दुखी करते हो, बाप को इतना दुख पहुंचाते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि एक बाप ने किस तरह तुम्हारा घर संभाला और सजाया है, किस तरह बचपन में तेरे इलाज का इंतजाम करता रहा, तेरे दूध का इंतजाम करता रहा। माँ किस तरह भूखे रह रहकर तुझे अपनी छाती का दूध पिलाती रही। कितना प्यार करने वाली माँ, जिसने 9 महीने तक पेट में रखा हो वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया हो वो माँ, जिसने झूले में झुलाया हो वो माँ, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए हो वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की हो वो माँ, जिसने पूरे आजा पर तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शा हो वो माँ। अरे जिसने अपने वजूद को तेरी पैदाइश में खतरे में डाला वो माँ। देख, जब तू पैदा होने वाला था ना, माँ से पूछ उस पे क्या गुजर रही थी, उस पे कैसा भयानक दर्द हो रहा था, वो किस तरह तड़प रही थी। महल्ले की औरतें आ गई, वो दर्द देख के नहीं आती, दर्द देख के नहीं आती, वो इस नियत से आती हैं कि देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला, देखें लड़की है कि लड़का। खानदान की औरतें जमा हो जाती हैं, खूबसूरत है कि बदसूरत। नोट करो, समाज देखता है लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ से पूछ, जिसने वजूद को खतरे में डाला उस माँ से पूछ। वो चीख चीख कर कहती है, महल्ले की औरतों ये मत बताओ लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, ये बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। बेशक, हक है। ये सांसें ले रहा है कि आए है, वाह वाह। इतना प्यार करने वाली माँ। बेशक बेशक। तुम लड़ गए जमीन में, तुम लड़ गए मकान के बंटवारे में, माँ को गालियां दे रहे हो, दुआ देने के बजाय गालियां दे रहे हो। माँ को दुख कर रहे हो, दे रहे हो, माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हो, माँ को टेंशन दे रहे हो। बाप पर तुम परेशानियों के पहाड़ तोड़ रहे हो। आपस के इख्तिलाफात खत्म कर दो भाई।